हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। एंड देखो यार, तो जैसे कि आज 20th फेब है एंड आज फिजिक्स का पेपर ख़त्म हो चुका है। एंड सो या चलो, अब केमिस्ट्री का है। सो मैं सोचा कि चलो प्लान बनाते हैं पहले। तो देखो यार, अभी अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 7 डेज़ का गैप है। कितने दिन का? 7 दिन का। तो प्लान मेरा है 7 दिनों के लिए ये है कि पहला चीज़ की मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ जो भी प्लानिंग का है। एंड मैं डेली रात में अपना जो भी प्रोग्रेस अपडेट होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्लान मैं अगले 7 दिनों तक डालूंगा। सो इफ़ यू वांट टू बी ऑल्सो कनेक्टेड देन यू कैन ऑल्सो बी एड टू दिस जर्नी। एंड या चलो, तो देखो यार, प्लान क्या है कि पहला 2 दिन, ठीक है। तो डे वन डे टू ठीक है। तो डे 1 डे 2 पे हमें क्या करना है? सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन। तो यार सिंपल सा प्लान ये है कि 3 सब्जेक्ट हैं फिजिकल केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि पहले फिजिकल ख़त्म कर लेते हैं। तो पहले 2 दिनों में फिजिकल मैं समाप्त कर दूंगा, जैसे कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स और हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स। ये 4 चैप्टर मैं अगले 2 दिनों में ख़त्म कर दूंगा, यानी कि 21 और 22 को ये दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। अब ख़त्म कैसे होंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सारे चैप्टर को पढ़ रखा हूँ पहले से ही। आई जस्ट नीड टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। वो भी बोर्ड लेवल का। तो पहले मैं क्या करूँगा कि 12th है करके मैं लेक्चर्स अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देखूँगा, नहीं तो मैं नोट्स से काम चला लूँगा, ठीक है। तो नोट्स एक बार रिवाइज कर लेंगे या लेक्चर देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो अभी ये वाला लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारा पूरा सीरीज मैं फॉलो करने वाला हूँ फॉर माई एग्ज़ाम। सो या तो लेक्चर देख लेंगे या तो नोट्स कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि सॉल्यूशन हो गया तो सॉल्यूशन का पहले नोट्स रिवाइज कर लेंगे या लेक्चर देख लेंगे। देन उसके बाद मार्क्स ऐप पे जाएंगे। यहाँ पे मैं भी दिखाता हूँ, लाइक देखो मार्क्स ऐप, ठीक है। मार्क्स ऐप पे जाएंगे एंड वहाँ पे जैसे कि MCQ दे रखा है। देखो यहाँ पे दे रखा है MCQ 31 क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए, 5 मार्क के हो गए। तो पहले मैं क्या ट्राई करूँगा कि पहले 1 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, ये दोनों मार्क्स के सारे क्वेश्चन करेंगे एंड इसमें से टाइम के हिसाब से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, 1 से 1.5 घंटा डेली NCERT रिवाइज करना है। NCERT सॉरी, बुक पढ़ना है। लाइक ये देख सकते हो बुक। क्योंकि बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री, मतलब बोर्ड के लिए भी हो जाएगा एंड उसके बाद JEE के लिए भी हो जाएगा। अगर मैं बुक्स मतलब NCERT पूरा पढ़ लेता हूँ तो पूरा नहीं पढ़ूंगा। जैसे कि मान के चलो मैंने सॉल्यूशन पढ़ा, एक दिन में सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, तो उसका मैं 1.5 घंटे में सोचूंगा कि जो मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके मैं NCERT क्या करूँगा, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लूँगा। एंड देन उसके बाद जो NCERT के क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक से वो कर लूँगा। एंड देन या फिर उसके बाद में क्या कर लेंगे उसी तरीके से जो देखो मैं एक और भी मतलब मेथड अपनाने वाला हूँ, लाइक ब्लैंक पेपर मेथड। जैसे कि मैंने लेक्चर किया मान के चलो या नोट्स पढ़ा, ठीक है। उस चैप्टर का पढ़ने के बाद या मान के चलो उस चैप्टर में 3 टॉपिक है, मान लो 3 टॉपिक मैं पढ़ा। एंड देन तो जैसे ही मैं एक टॉपिक खत्म करूँगा वो पूरा चैप्टर खत्म करूँगा, एक ब्लैंक पेपर ऐसे ही लूँगा एंड देन आई विल राइट डाउन ऑल द फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ऑल द की कॉन्सेप्ट, ठीक है। बिना कुछ देखे सारा लिखूँगा एंड देन फिर मैं नोट्स पे जाऊँगा एंड देन पूरा चेक करूँगा। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरा पहला चीज़ कि नोट्स भी बन जाएंगे जो कि लास्ट टाइम पे मुझे काम देगा। एंड सेकेंड चीज़ ये होगा कि ये मेरा रिवाइज भी हो जाएगा। अलग से मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज देखो लिखा हुआ रिवाइज ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। सो रिवाइज भी हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएगा एंड कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो यही प्लान है, ठीक है। तो डे 1 डे 2 पे ये करेंगे, डे 3 डे 4 डे 5 यानी कि 3 दिन, यानी कि 23 24 25 एल्कोहल, एल्डिहाइड, बायोकेमिकल्स, एमाइन एंड उसके बाद D&F ब्लॉक, ठीक है। ये मुझे 1 2 3 4 5 चैप्टर ये हो गया। तो मतलब लगभग डे 5 के एंड तक होते होते मैं फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों ख़त्म कर चुका हूँगा, ऐसा मेरा प्लान है। एंड डे 6 पे बचेगा इनऑर्गेनिक मैं लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देखो यार, इनऑर्गेनिक में क्या है कि कॉन्सेप्ट आप अगर आ जाता है उसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से माइंड में फिट कर लेते हो तो हमें बस रटना होता है। तो अगर लास्ट में रटूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा फॉर मी। सो या तो डे 6 पे मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लूँगा और जो बचा होगा कुछ तो बचेगा इसमें से तो वो कर लूँगा। एंड देन उसके बाद डे 7 मैं खाली छोड़ा हूँ, वहाँ पे बस मॉक टेस्ट एंड जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे वो करेंगे।
ये है मेरा प्लान, एक मॉक टेस्ट देकर जाना है मुझे, बिकॉज़ यार मैं फिज़िक्स में मैंने रियलाइज़ किया कि मॉक देना बहुत ही ज़रूरी है, सो आई विल गिव ना, ठीक है। तो देखो यही है मेरा सिंपल सा प्लान, एंड मैं डेली रात में ट्राई करूँगा कि जो भी मेरा प्रोग्रेस वो हो फिर मैं यहाँ पे अपलोड करूँ, सो वी कैन बी कनेक्टेड एंड मोटिवेटेड। तो अगर आप चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं साथ में, चलो लेट्स गो।